सॉल्व द मंथ अगस्त एंड राइट प्रोडक्ट ऑफ द डे। इसमें मैंने कोशिश किया हुआ है कुछ क्वेश्चन जो मॉलिकुलर फार्मूले से हों उसको ले लें और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं इन मॉलिकुलर फार्मूले के बेसिस पे आगे बढ़ाते हुए लेके चलें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ C6H10 जो कि एक ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है फर्स्ट, इसके ऊपर वाटर H+ Hg2+ के रिएक्शन से बनाना है सेकेंड, फिर सेकेंड के ऊपर NaBH4 के रिएक्शन से बनाना है थर्ड, फिर थर्ड के ऊपर प्रोटॉन डालकर हीटिंग करके बनाना है फोर्थ, और फोर्थ के ऊपर जो अगर ओजोलिसिस कराते हैं रिडक्टिव ओजोलिसिस कराते हैं तो रिडक्टिव ओजोलिसिस हमें मिलता है स्मॉलेस्ट कीटोन, और इस स्मॉलेस्ट कीटोन के ऊपर क्लोरीन बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाई H+ तो हमें मिलता है फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ के ऊपर ब्रोमीन फॉस्फोरस के रिएक्शन से बनाना है 7, फिर सेवन्थ के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन से बनाना है 8, जो सिक्स्थ होगा सिक्स्थ के ऊपर फिनॉल बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर बनाना है 9th, फिर 9th के ऊपर टॉलेंस रिएजेंट फॉलोड बाई एसिड हाइड्रोलाइसिस बनाना है 10th, फिर 10th के ऊपर मिथेनॉल H+ के रिएक्शन से बनाना है 11, फिर 10th के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन से बनाना है 12, और इसके ऊपर फिनॉल H+ का रिएक्शन बनाना है 13, फिर इसी के ऊपर ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से बनाना है 14, फिर 14 के ऊपर मिथाइल ब्रोमाइड बेसिक मीडियम में रिएक्शन बनाना है 15, फिर 15 के ऊपर HI के रिएक्शन से हमें बनाना है 16th और 17th, फिर जो 10th बना होगा इसके ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड NaOH के रिएक्शन से बनाना है 18, और 18 के ऊपर एक्सेस में डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन से बनाना है 19, फिर 9th के ऊपर जिंक डस्ट के रिएक्शन से बनाना है 20, फिर 20 के ऊपर एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनाना है हमें 21, फिर 21 के ऊपर हाइड्रोजन प्लैटिनम कार्बन के रिएक्शन से बनाना है 22, फिर 22 के ऊपर SOCl2 के रिएक्शन से बनाना है 23, और फिर 23 के ऊपर AlCl3 के रिएक्शन से बनाना है 24, फिर जो 9th बना होगा 9th के ऊपर ACONA के रिएक्शन से बनाना है 25, और इसके ऊपर प्रोटॉन डालकर हीटिंग करके हमें बनाना है 26। फिर अगर इधर चले तो जो कंपाउंड आपका फर्स्ट बना होगा उस फर्स्ट के ऊपर B2H6 के रिएक्शन से बनाना है 27, और 27 के ऊपर H2O2 बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा कर बनाना है 28, और फिर इसी का रिएक्शन अगर एसिटिक एसिड से कराएं तो हमें बनाना है 29, और 29 के ऊपर वाटर H+ के रिएक्शन से बनाना है 30, और 29 के ऊपर ही मरकरी एसीटेट वाटर सोडियम बोरोहाइड्राइड के रिएक्शन से बनाना है 31। तो एक क्वेश्चन जो ऐसे हो जब मॉलिकुलर फार्मूला लिखा हो और हमें समझ में ना आए कि रिएक्शन को आगे हम कैसे प्रोसीड करें, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला लिखा हो तो सबसे पहले यूज़ करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से आपको क्लियर कट पिक्चर मिलेगा कि ये कंपाउंड किस तरह के या कितने मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का जो फार्मूला होता है DU का जो फार्मूला होता है उसमें कार्बन के नंबर को दुगना करना होता है, 2 जोड़ने हैं, जितने हाइड्रोजन हैं उसे घटाने हैं, जितने हैलोजन्स हैं उसे घटाने हैं, नाइट्रोजन को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जो पार्ट ना हो उसे भूल जाओ और कार्बन हाइड्रोजन का यूज़ करते हुए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 × 2 12 + 2 14, 14 - 10 हो गया 4, 4/2 दैट मीन्स 2। तो इस कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2। तो इसका कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाले गए हैं। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालने के लिए जो कंडीशन हो सकती है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड के साथ 1 रिंग हो सकती है, या 2 रिंग्स हो सकती हैं। तो इन्हीं कम्बिनेशन से आपको कहीं ना कहीं आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट है वो आपका ई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी रिंग्स नहीं है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे बात पूछी जा रही है 1 ट्रिपल बॉन्ड की या 2 डबल बॉन्ड की। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि इसमें कहीं ना कहीं 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा या कहीं ना कहीं 2 डबल बॉन्ड्स होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि A के ऊपर वाटर H+ मरकरी 2+ का रिएक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं आपका वाटर का एडिशन है, और हमें मालूम है कि मरकरी 2+ का रिएक्शन हमें कराना होता है ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ना कि हमें कराना होता है डबल बॉन्ड के ऊपर। और डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्ट वाटर H+ के रिएक्शन से हम कहीं ना कहीं वाटर को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर वो अल्काइंस हो तो अल्काइंस के केस में वाटर एज सच डायरेक्टली नहीं जुड़ता है, तो उसको जोड़ने के लिए एडिशनल हमें कैटालाइज करने के लिए डालना होता है Hg2+। तो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है अल्काइंस का। तो ये फर्स्ट जो कि ये कंपाउंड है वो एक सिंपल अल्काइन है। अब इस अल्काइन के ऊपर कह रहा है वाटर H+ का रिएक्शन करा दें,
तो अल्काइंस के ऊपर अगर वाटर एस प्लस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिलते हैं। मतलब वाटर को जोड़ने के बाद हमें बनाना है एल्डिहाइड या कीटोन। और फिर कहीं ना कहीं इससे मैं बात कर रहा है रिडक्शन का, और रिडक्शन के करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करा दें तो इससे हमें मिलता है अल्कोहल। और अल्कोहल के ऊपर H प्लस हीट, मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहा है अल्कीन्स का कि ये एक कोई ना कोई अल्कीन है। और अल्कीन के ऊपर ओजोलिसिस कराकर आपको बनाना है स्मॉलेस्ट कीटोन। और स्मॉलेस्ट कीटोन आपको मालूम है कि स्मॉलेस्ट कीटोन होता है एसीटोन, स्मॉलेस्ट कीटोन होता है एसीटोन। तो इसी का हेल्प लेते हुए हमें बैक आना है। तो दैट मीन्स अगर हम ओजोलिसिस की बात करते हैं तो ओजोलिसिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे एक एसीटोन और ये दूसरा एसीटोन, इन्हीं दोनों को अगर मिला दें तो करस्पॉन्डिंग हमें अल्कीन्स पता चल जाएगी। तो जो फोर्थ अल्कीन है वो फोर्थ अल्कीन आपकी है कुछ ऐसे। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये अल्कीन जहाँ से आई है वो डिहाइड्रेशन से आया है, मतलब कहीं ना कहीं ये अल्कोहल से आया है। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये था कि अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पोर्शन सिमेट्रिकल है, कहीं भी अगर OH को जोड़ता हूँ तो पहला ऑब्जर्वेशन हमें कहेगा कि ये अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल है टर्सरी, और टर्सरी अल्कोहल किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन से नहीं मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं ये स्केलेटन तो है लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग ये अल्कोहल नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है रीअरेंजमेंट का। तो रीअरेंजमेंट के लिए आप इसी मिथाइल को यहाँ से उठाकर यहाँ कर दो, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है इस तरह के अल्कोहल का, इस तरह के अल्कोहल का। और ये अल्कोहल गेन होगा किसी न किसी एल्डिहाइड या कीटोन से। तो इस एल्डिहाइड या कीटोन का मतलब अगर हम लेके चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये कीटोन्स हैं, और ये कीटोन के करस्पॉन्डिंग अगर हम अल्काइंस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अल्काइन बनेगी वो अल्काइंस आपकी ओवरऑल ऐसी बन जाएगी, ओवरऑल ऐसी बन जाएगी। तो दैट मीन्स इस अल्काइंस के ऊपर वो वाटर का एडिशन करके मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हुए ये कीटोन बना रहा है, और कीटोन्स के ऊपर रिडक्शन कराकर ये अल्कोहल बना रहा है। इस अल्कोहल के ऊपर डिहाइड्रेशन कराकर ये अल्कीन बना रहा है, और अल्कीन्स का ओजोलिसिस कराकर आपका सबसे छोटा कीटोन एसीटोन बना रहा है। तो कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो फिर से बोलना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले को DU का यूज़ करके आप कहीं ना कहीं उससे स्ट्रक्चर को गेन करने की कोशिश करो। कि अगर हम अल्काइंस की बात करें और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 हो तो बहुत सारे अल्काइंस बनेंगे, तो उस अल्काइंस में अगर हम 6 कार्बन की ऐसे बना लें और इस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड यहाँ या यहाँ लगा लें, या ओवरऑल इस पोजीशन में लगा लें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरह से 5 कार्बन का स्केलेटन बनाते हुए एक मिथाइल यहाँ या एक मिथाइल यहाँ लगा सकते हो। 4 कार्बन की करस्पॉन्डिंग हम इस तरह का सिस्टम हम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर अल्काइंस की बात करें तो इन पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। तो दैट मीन्स इसे आपने हटा दिया, इस पर्टिकुलर के करस्पॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पॉसिबल होगा वो पोजीशन ये होगी। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो, तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ फॉर्म होगा वो पोजीशन ये होगी। इसमें ट्रिपल बॉन्ड इन पोजीशन में पॉसिबल नहीं है, आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ या यहाँ बना सकते हो, इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बना सकते हो। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद जो कंपाउंड मिल रहा है उसमें ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको एसीटोन बनाना है। तो अगर मैं इस तरह का कोई कंपाउंड लेता हूँ तो जो कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करूँगा तो इससे कहीं ना कहीं आपका एसीटोन नहीं मिलेगा। तो इसी के बेसिस पे मैंने इस स्ट्रक्चर को हटाया, इस स्ट्रक्चर को हटाया, इन स्ट्रक्चर को भी हटाया, और जो स्ट्रक्चर लेके चलना है वो कहीं ना कहीं इसका अल्काइन है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि सारे स्ट्रक्चर को बनाओ और फिर इसके ऊपर ओजोलिसिस कराते हुए इधर जाओ, या दूसरा तरीका होगा कि बैक आओ, एसीटोन के करस्पॉन्डिंग अल्कीन, अल्कीन के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग कीटोन, और कीटोन के करस्पॉन्डिंग अल्काइन। अब एक बार आपको पता चल गया कि ये एसीटोन ये आपका एसीटोन है, तो एसीटोन के ऊपर क्लोरीन और बेस का ट्रीटमेंट कर रहा है। मतलब ऐसा कोई कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड और कीटोन विद CH3CO ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन की बात कर रहा है हेलो फॉर्म रिएक्शन, और हेलो फॉर्म रिएक्शंस में एक बन जाएगा हेलो फॉर्म और दूसरा हो जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी में कहीं ना कहीं एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके ऊपर प्रोटोनेशन कराकर आपको बनाना है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा बनाना है आपका क्लोरोफॉर्म। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी में से कोई ना कोई एक 5 है और दूसरा आपका 6 है। तो 5 के ऊपर ब्रोमीन और फॉस्फोरस की बात कर रहा है, तो इसका अगर हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो कहीं ना कहीं बात कर रहा है HBZ रिएक्शन की। तो 5th
हम लेके चलेंगे CH3COOH, और जो 6th लेके चलेंगे वो होगा आपका CHCl3। तो 5th के ऊपर ब्रोमीन और फॉस्फोरस HVZ रिएक्शन, दैट मीन्स अगर किसी एसिड की अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो उस अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को अगर हम Br के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस केस में यूज़ करते हैं ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस। तो ये इसकी अल्फा पोजीशन के हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस कर देता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन, वोल्ट-हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन। इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना लिया अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन है। तो अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करके Br को निकाल लेता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा NH2CH2COOH। तो कहीं ना कहीं आपने बात किया हुआ है एसिड से HVZ रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर SN2 रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग Br को निकालकर आपने बना दिया NH2। यहाँ पे आपने बना रखा है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के ऊपर बात कर रहा है फिनॉल और OH नेगेटिव। मतलब ये जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन है रिमर-टिमन रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका है रिमर-टिमन रिएक्शन। मतलब व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म in presence of base give salicylaldehyde as a product and reaction is called as Rimmer-Timon reaction। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने बनाया वो हो गया सैलिसल्डिहाइड। ये आपने बना लिया सैलिसल्डिहाइड। मतलब when phenol is treated with chloroform in presence of base give salicylaldehyde as a product and reaction is called as Rimmer-Timon reaction। अब रिमर-टिमन रिएक्शन कराने के बाद आपको मिल गया 2 फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड का टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा आपने ऑक्सीडेशन करा रखा है, और ऑक्सीडेशन कराकर एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसी सैलिसल्डिहाइड को हमें बनाना है सैलिसिलिक एसिड। इसी एल्डिहाइड के कॉरस्पॉन्डिंग हमें बना देना है सैलिसिलिक एसिड। अब कह रहा है कि सैलिसिलिक एसिड के ऊपर मिथेनॉल H+। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इस पूरे सिस्टम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है। तो यही अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, और ये OH और ये H एज ए वाटर निकल जाते हैं, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाता है मिथाइल सैलिसलेट। यहाँ पे OH और यहाँ आ जाएगा COOCH3। इसी में अगर इसमें देखते हैं तो इस एसिटिक एनहाइड्राइड को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हम पाते हैं कि इस एसिटिक एनहाइड्राइड में इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है और इसे निकाल देता है। तो CH3COOH एसिटिक एसिड सिस्टम से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें मिल जाती है वो हो जाएगा OCOCH3, और यहाँ हो जाता है COOH। इसी में अगर आपने लिया हुआ फिनॉल H+, तो फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और OH और H को निकाल लेता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाता है OH COOPH। तो यहाँ पे भी आपने अल्कोहल का रिएक्शन कराया है, एसिड एनहाइड्राइड से बनाया है एस्टर। यहाँ भी अल्कोहल का रिएक्शन कराया हुआ है, एसिड के साथ आपने बनाया हुआ है एस्टर। यहाँ भी एरोमेटिक अल्कोहल का रिएक्शन करा रखा है एसिड के साथ, और आपने बना रखा है एस्टर। तो बस इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जब मिथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं और मिथाइल सैलिसिलेट मिलता है, तो इस मिथाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और यही अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो हमें मिलता है एस्प्रीन। और इसी के ऊपर अगर फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं और जो कंपाउंड मिलता है इसको बोलते हैं सेलॉल। तो इसे 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट कि सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अगर हम मिथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसी के ऊपर अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं तो इससे मिलता है एस्प्रीन, और इसके ऊपर अगर हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है सेलॉल। तो 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट पार्ट का कहीं ना कहीं आपने इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रिपरेशन देखा। और फिर इसके ऊपर जो ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा रखा है, तो फिनॉल और फिनॉल में COOH,
मतलब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, और हम बात करें ब्रोमीन वाटर, तो इस पर्टिकुलर के प्लस M के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दैट मीन्स ब्रोमीन का अटैचमेंट इन पोजीशन पे होता ही होता है, साथ साथ इप्सो रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकाल देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो हो जाएगी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि अगर फिनॉल में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड हो, या फिनॉल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और उसके बाद अगर हम बात करें ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन की, तो ये ब्रोमीन वाटर इस कार्बन डाइऑक्साइड को या सल्फोनिक एसिड को सिस्टम से निकाल कर ओवरऑल बना लेता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं इप्सो रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इप्सो रिएक्शन, जिसमें अगर हम डीप्रोटोनेशन की जगह, प्रोटॉन निकालने की जगह अगर हम किसी दूसरे एटम या ग्रुप को निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड को निकालते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो उस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं इप्सो रिएक्शन। यहाँ पे जब आपने बना लिया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, और इसके ऊपर आपने रिएक्शन करा रखा है मिथाइल ब्रोमाइड बेसिक मीडियम, तो ये बेस इस प्रोटॉन को खींचकर फिनॉक्साइड बनाता है, और ये फिनॉक्साइड इस मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर अटैक करके Br को सिस्टम से निकाल लेता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल का कन्वर्सन ईथर में हो जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा OCH3 Br और यहाँ भी Br वाया SN2 रिएक्शन। यहाँ पे आपने बात किया हुआ है ईथर के ऊपर HI का रिएक्शन, तो यहाँ भी H+ इसके ऊपर अटैक करके पहले प्रोटोनेट करके ये बना लेगा OHCH3+, और यहाँ पे Br, यहाँ Br, यहाँ भी Br। अब यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो I नेगेटिव ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और ये सिस्टम से निकल जाता है। तो यहाँ भी वाया SN2 रिएक्शन आपने आयोडाइड का इसके ऊपर अटैक कराकर मिथाइल आयोडाइड बनाया, तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट होगा वो पार्ट होगा मिथाइल आयोडाइड, और दूसरा ये 2,4,6 ट्राइब्रोफिनॉल फिर से सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। यहाँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल फिर से सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे हमने बात किया हुआ है कि जब सैलिसिलिक एसिड के ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का रिएक्शन कराना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH डीकार्बोक्सिलेशन का काम करते हैं कि कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना हो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना हो, तो उस केस में यूज़ करते हैं सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH। तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ओवरऑल इसे फिनॉल में कन्वर्ट कर देंगे, और फिनॉल के ऊपर अब एक नया इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, तो इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम एक्सपेंड करके देखें तो ये है PH N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे प्लस, तो यही ऐसा इलेक्ट्रोफाइल इस फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा और कह रहा है कि एक्सेस में है, तो दैट मीन्स ये ऑर्थो पैरा पोजिशन जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो इसके ऊपर अटैक कर लेगा, और इसके ऊपर अटैक करके ओवरऑल वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवरऑल बना लेगा N2PH और N2PH इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने बात किया डीकार्बोक्सिलेशन का, और यहाँ बात किया नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल बहुत छोटा हो, बहुत छोटे हेलोजन्स हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हो। तो डाइजोनियम सॉल्ट भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो 2,4,6 इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगी। इसमें हमने बात किया कि जब सैलिसल्डिहाइड के ऊपर जिंक डस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं तो जिंक डस्ट ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है। तो यहाँ से अगर हम ऑक्सीजन को निकाल दें तो इस ऑक्सीजन को निकालने के बाद जो चीज़ें बन जाएगी वो हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो केयरफुल रहिएगा कि अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना हो तो यूज़ करना है कैल्शियम ऑक्साइड NaOH, और अगर कभी फिनॉल से ऑक्सीजन निकालना हो और हमें बनाना हो फिनॉल को बेंजीन में तो कहीं ना कहीं यूज़ करना है जिंक डस्ट। तो CHO लगा हुआ था, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने सैलिसल्डिहाइड को आपने बना दिया बेंजल्डिहाइड में। और फिर कह रहा है एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड विच फॉर्म एनहाइड्राइड। ये कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है परकिंस रिएक्शन की, और परकिंस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें जो चीज़ें बनानी है वो बनानी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ से आप बना लोगे बेंजीन जिस पे अटैच होगा CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो ये बन जाएगा 0 अल्फा बीटा। मतलब आपसे बात कर रहा है परकिंस रिएक्शन का, मतलब व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद anhydride of an aliphatic acid in presence of sodium salt of that acid which form anhydride to give alpha beta unsaturated carboxylic acid as a product, and reaction is called as Perkins reaction। इस पर्टिकुलर Perkins reaction के बाद आपसे कह रहा है रिडक्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, लेकिन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ये नहीं करेगा। तो अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रिडक्शन करा दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो हो जाएगी COOH, और फिर इस एसिड का रिएक्शन अगर SOCl2 के साथ कराते हैं तो OH हटकर यहाँ आ जाएगा Cl, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर जो चीज़ बनाएंगे वो होगा COCl। और फिर बात कर रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड एसिड एनहाइड्राइड एसिड हैलाइड और AlCl3, मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहा है इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, कि यहीं से आप इसे HCl के रूप में निकाल लोगे, और HCl के रूप में निकालने के बाद फाइनली जो कंपाउंड बन जाएगा वो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाए। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि कहीं ना कहीं आपका फिनॉल का रिडक्शन कराकर बेंजीन टाइप सिस्टम बनाया, बेंजीन से CHO लगने के कारण बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड के ऊपर एनहाइड्राइड का रिएक्शन कराया सोडियम सॉल्ट के साथ, परकिंस रिएक्शन कराते हुए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। सेलेक्टिव रिडक्शन से आपने केवल अल्कीन्स को अल्केन में कन्वर्ट किया। अगर आपने एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया होता तो अल्कोहल के कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड बनता, और अल्काइल क्लोराइड के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करते। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है कि ये रिएक्शन एसाइलेशन है या ना कि ये रिएक्शन अल्काइलेशन है। तो एसाइल पार्ट को जोड़ना एसाइलेशन, अल्काइल पार्ट को जोड़ना अल्काइलेशन। अगर इधर चलता हो तो यहाँ पे आपसे बात कर रहा है सेम वही चीज़ कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड AC2O, इसको अगर हम एक्सपेंड कर लिखें तो ये पर्टिकुलर है CH3 COO CH3। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं AC2O, तो एस्टिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, एस्टिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। तो इस एल्डिहाइड को जैसे आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, उसी तरह यहाँ भी इस एल्डिहाइड को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ OH पहले से था, यहाँ बन गया CO, यहाँ बन गई आपकी OH, दैट मीन्स 0 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद कर रहा है H+ हीट, मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहा है डिहाइड्रेशन का, कि सिस्टम में अल्कोहल भी है और सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और इसी वाटर को सिस्टम से निकाल लेगा। और वाटर को निकालने के बाद ओवरऑल जो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में यहाँ बेंजीन, यहाँ O, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हो गया CO, और ये इस कार्बन से अटैचमेंट। मतलब आपने इस ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दिया, इस कार्बन को यहाँ जोड़ दिया, इस कार्बन को जोड़ दिया और CO को अटैच कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपने परकिंस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराकर एस्टर का फॉर्मेशन किया। तो इसके रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया कि कुछ एरोमेटिक वाले पार्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लें। अब अगर इधर देखते हैं तो कह रहा है कि अल्काइंस के ऊपर B2H6 और उसकी बात कर रहा है H2O2 OH नेगेटिव, मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहा है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया हाइड्रोबोरेशन और ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखते हैं तो अल्काइंस के ऊपर अगर हम B2H6 का रिएक्शन कराएं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कि 3 बार ये है डबल बॉन्ड थ्राइस B, क्लियर, 3 बार रिएक्शन होता है। अगर इसके मैकेनिज्म को एनालाइज करें
तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर कोई एक नॉर्मल सी अल्काइन है और इसका रिएक्शन अगर हम BH3 के साथ कराते हैं, इसका मोनोमर यूनिट लेके चलते हैं और मोनोमर यूनिट लेने के बाद ये हाइड्राइड 4 मेंबर रिंग बनाते हुए कहीं ना कहीं इस कार्बन से अटैच हो जाता है और अटैचमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग RC डबल बॉन्ड CH यहाँ पे BH2 और यहाँ आ जाता है H, ये बना लेगा। फिर अगले स्टेप में ये फिर से दूसरे BH3 के ऊपर अटैक करता है, दूसरा आएगा, फिर दूसरा बनने के बाद फिर से अटैक करता है और ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका तीसरा आ जाता है। और फिर इसके बाद H2O2 OH नेगेटिव, मतलब आपका ऑक्सीडेशन कराना है और ऑक्सीडेशन कराकर इसी पोजीशन पे आपको OH को जोड़ देना है और OH को जोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ें मिलेंगी वो चीज़ें हो जाएंगी डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। तो इन ऑल, लेकिन ये इनॉल बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो ये तुरंत टॉटमराइज करके फाइनली जो चीज़ें बना लेगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना दिया एल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर हम हाइड्रोबोरेशन कराकर हमने ये बना रखा है और इसके ऊपर अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन में यहाँ केयरफुल रहना है, अटैचमेंट होता है H का, लेकिन अगर हम बात करते हैं H2O2 OH नेगेटिव तो अटैचमेंट होता है OH का। तो अगर हमें अल्कीन्स बनाना है अल्काइन से सिन एडिशन के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमें यूज़ करना है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग आपने बना दिया अल्कीन्स। अब बात करें कि अल्कीन्स के ऊपर वाटर H+, मतलब ये कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट की बात है कि अल्कीन का प्रोटॉन इसके ऊपर अटैक करे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करे, फिर मिथाइल का शिफ्टिंग हो, शिफ्टिंग के कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह का इंटरमीडिएट बने और फिर इसके ऊपर वाटर का अटैक करके फाइनली हम इस तरह का अल्कोहल बना लें, विथ रीअरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे हमने बात किया हुआ है कि अल्कीन्स के ऊपर मरकरी एसीटेट और साथ साथ सेकंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये आपका रिएक्शन है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के थ्रू मार्कोनिक रूल फॉलो करते हुए विदाउट रीअरेंजमेंट हमें जो चीज़ें बनानी होती है वो होता है अल्कोहल। तो यहाँ पर आपने देखा रीअरेंजमेंट रिएक्शन और यहाँ आपने देखा डायरेक्ट मार्कोनिक रिएक्शन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया कि आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कॉन्सेप्ट को भी देख लो और कुछ रिएक्शन जो बैकवर्ड साइड से आते हैं उसको भी आप एनालाइज कर लो। कि यहाँ पे आपने देखा एसीटोन बैक अल्कीन बैक अल्कोहल बैक कीटोन बैक आपका अल्काइंस। फिर एसीटोन के बाद हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बाद आपने देखा HBZ रिएक्शन, हेल वोल्हार्ट्स जेलेंस्की रिएक्शन। फिर आपने देखा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कि अगर एक ही कार्बन पे NH2 और साथ साथ COOH ग्रुप मौजूद हो तो इस तरह के स्पेसीज को बोलते हैं अमीनो एसिड। और अगर स्पेसिफिक इसी मॉलिक्यूल की बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल होगा ये मॉलिक्यूल है ग्लाइसिन। तो कहीं ना कहीं एक अमीनो एसिड ग्लाइसिन का प्रिपरेशन के बारे में आपने यहाँ पे देखा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद जो बना हेलोफॉर्म फिनॉल OH नेगेटिव, तो इसके थ्रू आपने बात देखा रिमेटिमन रिएक्शन के बाद आपने देखा टॉलरेंस रीजन का ट्रीटमेंट से सैलिसल्डिहाइड का सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्जन और सैलिसिलिक एसिड के बाद आपने देखा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का प्रिपरेशन, फिर आपने देखा एस्प्रिन का प्रिपरेशन, फिर आपने देखा सेलॉल का प्रिपरेशन, फिर आपने देखा इप्सो रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का प्रिपरेशन, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा SN2 रिएक्शन से अल्कोहल का ईथर का फॉर्मेशन और ईथर के बाद SN2 रिएक्शन से आपने बैक अल्काइल क्लोराइड और साथ साथ अल्कोहल को सिस्टम से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे आपने देखा डी कार्बोक्सिलेशन, फिर आपने देखा एक बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना और सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखा इस ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ओवरऑल फिनॉल का निकलकर बेंजीन वाले पार्ट में कन्वर्ट होना और कहीं ना कहीं आपका नॉर्मल बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन होना। फिर आपने देखा परकिंस रिएक्शन के बाद सेलेक्टिव रिडक्शन, फिर एसिड का एसिड हैलाइड में कन्वर्जन और फिर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ भी आपने देखा अगेन आपका परकिंस रिएक्शन। तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड को और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे लिखे और ऐसा भी हो सकता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम एसीटेट को और एसिटिक एनहाइड्राइड को ये ऐसे लिखे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये बना लिया। फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराकर आपने ये एस्टर बना लिया। फिर यहाँ पे अगर एनालाइज करें
कि यहाँ पे आपने अल्काइंस के ऊपर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराकर एल्डिहाइड बनाया, फिर इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स बनाया, फिर इसके बाद आपने सिंपली वाटर का एडिशन करके आपने अल्कोहल बनाया विथ रीअरेंजमेंट, और इस रिएक्शन के थ्रू आपने किया ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अब मार्कोनिको रूल फॉलो करते हुए आपने अल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ देखा विथ रीअरेंजमेंट। तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने यहाँ भी देखा होगा रिमर-टिमन रिएक्शन, पर्किंस रिएक्शन, आपने देखा HBZ रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो उन पर्टिकुलर नेम रिएक्शंस को अगर आपने दिमाग में बैठा लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगी।